नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर रोका गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं भूपेश बघेल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहाँ आपको बताते चले कि एयरपोर्ट से बाहर आने पर रोके गए हैं सीएम भूपेश बघेल। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। एयरपोर्ट परिसर के अंदर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट में धरने पर बैठे हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज लखनऊ आए हैं और वो एयरपोर्ट पर ही रोक लिए गए हैं और जिसके बाद वो धरने पर एयरपोर्ट परिसर में ही बैठ गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लखीमपुर कांड को लेकर वो आज लखीमपुर जाने वाले थे और जिसको लेकर वो अब लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे, जिसके बाद आपको बताते चले कि उनको पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, यहाँ पर भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि लखीमपुर घटना के बाद जो किसानों का कत्लेआम हुआ उसको लेकर प्रदेश सरकार भी काफी जो है खूब कर कदम रख रही है और जो भी नेता है प्रदेश के जो नेता है उनकी हाउस अरेस्टिंग करा दी गई है। और आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पर उन्हें बाहर जाने से रोक दिया गया। सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल लखीमपुर जाने की तैयारी में थे, यही वजह रही कि उन्हें रोक दिया गया और रोकने के बाद वह धरने पर बैठ गए। और उनका कहना था कि उन्होंने ट्वीट भी किया, कहा कि जो है उन्हें रोका गया है इसलिए वह धरने पर बैठे हैं। हालांकि सत्यम, जिस तरह से जो सियासत गर्म हुई है लखीमपुर कांड को लेकर, उससे कहीं न कहीं जो है सरकार काफी फूक कर कदम रख रही है। सीतापुर में 24 घंटे के बाद 151 की कार्रवाई करने के बाद राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को छोड़ा गया। वहीं जो है अखिलेश यादव की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, शिवपाल यादव की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और भी जो नेता जा रहे हैं उनके लखीमपुर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इस तरह में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी रोक लिए गए हैं और वह जिन पर अड़े हैं एयरपोर्ट से जाने के लिए। हालांकि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जी सत्यम, इस तरीके से यहाँ पर कई नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। कल भी भूपेश बघेल जब छत्तीसगढ़ से निकले थे तो उन्हें रोका गया था। इसके साथ ही पंजाब के सीएम भी उत्तर प्रदेश आने वाले थे, जिसके बाद उनको भी पुलिस ने रोक लिया और कई यहाँ पर मंत्रियों और नेताओं को सबसे रोका जा रहा है लगातार। अगर हम लखीमपुर खीरी का समीकरण समझने की कोशिश करें तो लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से यहाँ पर हत्याकांड हुआ है, उसके बाद सियासत गरमाई हुई है आशिफ, और जिसके बाद ये मायने लगाए जा रहे हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो विपक्षी दल है यहाँ पर सियासत करने की कोशिश कर रहा है। 2022 चुनाव को लेकर सियासत की जा रही है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि लखीमपुर में जो घटना हुई, मंत्री और उसके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ और एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचला जा रहा है। और दूसरा वीडियो भी सामने आया है कि उसमें जो है उनका बेटा भागते हुए थार गाड़ी से घटना के बाद उतरकर पैदल ही भाग रहा है। तो दो वीडियो सामने आए हैं। इस वीडियो पर सभी राजनीतिक दलों ने ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि जिस तरह से जो राजनीति गरमाई है, इससे कहीं न कहीं जो है बीजेपी सरकार भी जो है काफी सख्ते में है कि बीजेपी को यह डर सता रहा है कि कहीं लखीमपुर जाने पर मामला और न गरमा जाए। हालांकि मामला बीजेपी की मंत्री से जुड़ा होने के नाते जो है सरकार ने अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। जो पीड़ित है उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया है और गिरफ्तारी की मांग भी लगातार की जा रही है। लेकिन आशिफ, अगर राकेश टिकैत की बात करें तो वो खुद वहां पर पहुंचे और जिसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई तो वो खुद इस चीज़ को माने हैं, क्योंकि अधिकारियों ने साफ तौर पर साफ कर दिया कि जो भी किसानों की मांग थी वो साफ कर दी गई है
किसानों को भरोसा दिलाया गया है कि मृतक के जो परिजन हैं उनको 45 लाख रुपए और जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं जो किसान उनको 10 लाख रुपए, इसके साथ ही जो मृतक के परिजन हैं उनके परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया सरकार की तरफ से। इसके साथ ही जो किसान भाई हैं वहाँ पर संतुष्ट नजर आए। इसके बाद जो सियासी दल हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, आखिर ये लोग क्यों सामने उभर के आ रहे हैं? तब नहीं किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है, यहाँ पर किसानों के कंधे पर बंदूक धरकर 2022 का चुनाव की राजनीति की जा रही है। सत्यम बता दूं कि जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर 3 कानून वापसी को लेकर साल भर का समय होने वाला है और किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इन किसानों का समर्थन चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बसपा हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी ने समर्थन किया। और अमूमन यह भी देखा जाता है कि जब कोई घटना होती है, बड़ी घटना होती है, तो तमाम राजनीतिक दल शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचते हैं। और अभी हाल ही में गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हुई थी, उसमें अखिलेश यादव शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। और यही कल्चर जो है, चाहे सपा की सरकार रही हो, तो उस समय जो भी घटना हुई है उस समय भी जो है सपा की सरकार और कार्यकाल के दौरान कई बीजेपी के नेता इसी घटनाओं पर सांत्वना देने पहुंचे थे, कांग्रेस के लोग भी पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर भले ही इसे चुनावी नजरिया देखा जा रहा हो, चुनावी नजरिया 2022 की तैयारी में सभी दल लगे भी हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पाबंदी लगाई गई है उससे कहीं न कहीं सवाल भी तमाम खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो भी नेता हैं हमेशा जो है कोई घटना होने पर संवेदना व्यक्त करने जाते हैं और उन्हें कोई टोका टाकी नहीं की जाती है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी को 24 घंटे तक हिरासत में रखा गया, अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया, शिवपाल यादव के घर पर पहरा लगा दिया गया और सीएम भूपेश बघेल के जाने पर रोक लगा दी गई, तो कहीं न कहीं जो है स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। क्योंकि किसान जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने की इजाजत और छूट जो है सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही। इस पर भी आम लोगों की राय लगी हुई, आम लोगों की राय आ रही है और सबकी नजर इस पर गड़ी हुई। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं लखनऊ और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट परिसर में बैठ गए हैं और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और साथ ही आपको बताते चले कि भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एयरपोर्ट परिसर पे उनको रोक लिया गया है और जिसके बाद वो एयरपोर्ट परिसर पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।